हाय दोस्तों, मैं हूं अनुराग यादव और आप देख रहे हैं अफेक्शन क्लासेस। आज से हम एक नए विषय यानी मैथ की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कक्षा 6, कक्षा 7 एवं कक्षा 8 की किताबों को पढ़ेंगे। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं कक्षा 6 की किताब से, यानी कक्षा 6 से मैथ को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है प्राकृतिक संख्याएँ, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या। ठीक है, संख्याएँ यानी कि कोई वस्तु कितनी है इसका जिससे हमें पता चलता है, उस वस्तु का कितनी संख्याएं हैं यानी कितनी वस्तुएं हैं, या कोई व्यक्ति कितने हैं, इसका ज्ञान हमें जिससे पता चलता है उन्हीं हम संख्या कहते हैं। ठीक है, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में केवल 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के संकेत अंकित हुए थे। ठीक है, विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं में 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के संकेत विकसित हुए थे। जब भारतीयों ने शून्य का आविष्कार किया, तब इसके बाद इसके आगे की संख्याओं को लिखना संभव हो पाया, यानी कि छोटी बड़ी हर प्रकार की संख्याओं को लिखना संभव हो सका है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनसे हम गिनने का कार्य करते हैं, यानी किसी वस्तु को या किसी चीज़ को गिनने का कार्य करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि यह संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। जैसे कोई एक वस्तु रखी गई, उसको एक संख्या, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। तो ये संख्या है प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यह संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक होती है। यानी अगर आपसे कोई आपसे ये पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हम बताएंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है, इसमें शून्य को नहीं लिया जाता, क्योंकि शून्य से कोई भी गिनने का कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो गिनने का कार्य 1 से शुरू होता है, इसलिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। ठीक है, आगे आप कहीं भी चले जाएंगे, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहाँ तक आगे तक चले जाइए, आपको अनंत तक जाना पड़ेगा, यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप बताएंगे 1। ठीक, आइए अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं द्वारा संख्याओं का निर्माण। उनसे पहले हम देखते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन 1 कि जैसे दे दिया कि 5, 3, 6, 1 से सबसे बड़ी से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या बताइए। ठीक है, पाँच, 3, 6, 1 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। अगर हम इन संख्याओं को अवरोही क्रम में रखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, अगर हम आरोही क्रम में रखेंगे तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, आइए हम आरोही और अवरोही देखते हैं। पहले देखते हैं आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग आर्डर। ठीक है, असेंडिंग आर्डर। ठीक, आरोही क्रम यानी संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को, जैसे मान लीजिए यही एक संख्या है, अब इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, इसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या, इसी को बोलते हैं आरोही क्रम।
ठीक है। तो यानी बढ़ते हुए जाएंगे। पहले सबसे छोटी संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6। ठीक, तो यह संख्या आरोही क्रम में रखी गई है, तो इसको बोलते हैं यानी बढ़ते हुए क्रम। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। 1, इससे बड़ा 3, इससे बड़ा 5, इससे बड़ा 6, यानी धीरे धीरे हम लोग संख्याओं की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ी संख्याओं की तरफ जा रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम। ठीक है। अब अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम देखते हैं। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते हुए क्रम में, इसी का विपरीत में, ठीक है। आरोही क्रम के विपरीत को ही अवरोही क्रम कहते हैं, यानी कि घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या होगी, उसके बाद छोटी घट रही संख्या, फिर उससे छोटी और भी घट रही संख्या, फिर अंत में आके सबसे छोटी संख्या, यानी धीरे धीरे संख्याओं का घटना, ठीक है, यही घटते क्रम है। आइए देखते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी संख्या 6, फिर इससे छोटी संख्या 5, फिर इससे छोटी संख्या 3, ठीक, फिर सबसे छोटी संख्या 1। घटते हुए क्रम, घटते क्रम में, ठीक है। तो अवरोही क्रम को हम घटते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर इससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर अंत में सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक। तो ये संख्याओं के क्रम है, आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में कुछ न कुछ जरूर समझ में आया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो हम बताएंगे 1। अगर कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो अनंत, ठीक है। और भी संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या भी होती है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम विषम, बहुत सारी संख्या होती हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का आरोही तथा अवरोही क्रम में बैठाना। चलिए, एक संख्या लिख दिया हमने, एक संख्या लिख दिया। जैसे एक सवाल है कि से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, सबसे छोटी से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। अंतर बताइए, ठीक है। चलिए, से बनने वाली 6, 5, 2, 7 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। अब मैंने आपको पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था ऐसे ही कुछ एक प्रश्न। इसके बाद हमने आरोही तथा अवरोही क्रम को पढ़ा। अगर आप किसी संख्या को अवरोही क्रम में रखते हैं, ठीक है, अवरोही क्रम में रखते हैं, तो अवरोही क्रम में रखने से वह उस अंक से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बन जाती है, ठीक है। अब जैसे हमने अवरोही क्रम रखा, अवरोही क्रम में इसको रख रहे हैं, इन संख्याओं को अवरोही क्रम में रख रहे हैं, ठीक। देखिए 7, 6, 5, 2, ये अवरोही क्रम है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। तो अब अवरोही क्रम में रखने से यह संख्या अपने आप में जितनी बड़ी बन सकती थी उतनी बड़ी हो चुकी है, इससे बड़ी संख्या इस अंक से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अगर हम इस संख्याओं को आरोही क्रम में रखेंगे तो इन संख्याओं से बनने वाली सबसे छोटी यानी न्यूनतम संख्या बन जाएगी, ठीक है। अगर हम आरोही रखें, आरोही क्रम, आरोही क्रम में इन संख्याओं को रखेंगे तो 2, 5, 6, कामा हटा देंगे, 2, 5, 6, 7,
ठीक है, 2567, 7652, 7652 अवरोही क्रम में रखने पर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 6752 लिखेंगे, ठीक है, चलिए 6752, लेकिन यहाँ 7652, तो ये सबसे बड़ी तो हो नहीं सकती, और इसका क्रम भी उल्टा है। ठीक है, अगर 5 2 6 7 लिख दें तब भी ये सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस संख्या यानी इन अंकों को अगर हम अवरोही क्रम में रखते हैं एक नियम से, तब उन अंक से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, और आरोही क्रम में रखते हैं क्रम से तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। अब सवाल क्या है, 5, 6, 5, 2, 7 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो सब अवरोही क्रम में रखा तो सबसे बड़ी संख्या बन गई, फिर आरोही क्रम में रखा तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या। अब पूछा अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, दोनों के बीच में गैप, कितने का गैप है। ठीक है, अंतर मतलब घटाना। चलिए, तो सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं। ठीक, 12 में 7 गया 5, यहाँ बचेगा 4, 14 में 6 गया 8, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 7 में से 2 गया 5, तो इनके बीच का अंतर कितना आ गया, 5085। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ऐसे ही और भी सवाल ले सकते हैं हम, ऐसे ही और सवाल हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, जैसे 7,0 6 5, ठीक है, से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन ये रहा। अब इसको देखते हैं कैसे सबसे बड़ी संख्या इसकी हो सकती है। पहले हम अवरोही क्रम में रखेंगे, अवरोही क्रम में रख देंगे तो यह संख्या इस संख्या से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इन अंकों से। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 7, फिर 6, फिर 5, फिर 0। ठीक, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। चलिए, हमने बना लिया सबसे बड़ी संख्या। ठीक, अब सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तभी तो अंतर पता चलेगा। सवाल में यही लिखा है कि बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या हमने लिख लिया, इसको अवरोही क्रम में रख दिया तो सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब सबसे छोटी संख्या चाहिए, आरोही क्रम में रखेंगे, आरोही क्रम में रखेंगे तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। आरोही कहाँ से शुरुआत करें, सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटा 0 है, लेकिन हम 0 को आगे नहीं करेंगे। ठीक है, 0 को आगे नहीं लिखा जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे, इसके बाद की संख्या लिखेंगे, यानी इसके बाद जो इससे बड़ी होगी वो संख्या लिखेंगे। देखिए, 0 से बड़ी 5, 6, 7 है, लेकिन हम लिखेंगे 5, क्योंकि 6 5 से बड़ी है, इसलिए हम 0 के बाद 5 लिखेंगे, यानी पहले 5, इसके बाद 0 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर इस ऐसे कंडीशन में आ जाए, इसको आरोही क्रम में बैठाएं, आरोही क्रम में, तो 0 को सबसे छोटी संख्या के बाद लिखते हैं। इन चारों अंकों में सबसे छोटी संख्या 0 है, लेकिन 0 को नहीं लिया जाएगा, तो इससे बड़ी संख्या 5 है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 5, इसके बाद हम 0 को लिखते हैं, फिर 6, फिर 7। अब ये हो गई इन संख्याओं से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। ठीक है, चारों अंकों का प्रयोग करके इन संख्याओं से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है,
अब इसका अंतर पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, चलिए घटा दीजिए। घटा देंगे, 10 में से 7 गया 3, 14 में से 6 गया 8, 5, 7 में से 5 गया 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच कितने का अंतर है? 2583 का अंतर है। ठीक है, इसी प्रकार और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए संख्याओं को लिख दिया, ठीक है, कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो इसको अवरोही क्रम में रखेंगे, तो सबसे पहले 8, फिर 6, फिर 2, फिर डबल 0, यानी इन पांचों अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, बाद में सबसे छोटी। ठीक है, अब आरोही में क्या लिखेंगे? शून्य को आगे नहीं लिख सकते हैं, तो इससे बड़ी संख्या 2 लिख दिया, इसके बाद 0, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, ये बन गई। यानी कि अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या, और शून्य की कंडीशन में हम शून्य को आगे नहीं लिखते हैं, इसके बाद की सबसे छोटी संख्या को हम आगे लिखते हैं, तभी बनेगी वह संख्या सबसे छोटी संख्या मानी जाएगी। ठीक है, अगर हम ऐसे लिख दें 0, 0, 2, 6, 8, तो इन पांचों संख्याओं का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि आगे से 0 का महत्व नहीं होता है। ठीक है, अगर हम 8 को लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन 8 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 80 हो जाएगा और इसको 8 ही माना जाएगा। इसमें एक ही संख्या का प्रयोग किया गया 8 का, 0 का कोई महत्व आगे नहीं होता है, 0 का महत्व हमेशा पीछे से होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। एक सेकेंड, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब पूछा है सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या 8, 6, 2, 0, 0, फिर 2, 0, 0, 6, 8। ठीक है, घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 1, 6, 6। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के आरोही तथा अवरोही क्रम में बैठाना सीख गए हैं, और इससे बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या को बनाना सीख गए हैं। कल पढ़ेंगे स्थानीय मान तथा संख्याओं के और भी प्राकृतिक संख्याओं के जो यानी आरोही अवरोही के 6500, 400 इस तरह की संख्याएं लेंगे, जिनको आरोही तथा अवरोही क्रम में बिठाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मैथ की क्लास पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह से हम कक्षा 6 की सभी यानी हर चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके बाद